नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दोनों कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एआई पर 2 दिवसीय सीए सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन एआई 2.0 कोर्स का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्राइवेसी इन एआई पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने ICAI सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन एआई 2.0 कोर्स का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीए देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पर आमजन के विश्वास को निभाने की जिम्मेदारी है। राष्ट्र निर्माण में सीए की अहम भूमिका होती है। देश के सभी सीए बदलाव और नवाचारों को समाज तक पहुंचाने में अग्रणी है। देश में सबसे अधिक सीए राजस्थान से हैं और इस बात का हमें गर्व है। उन्होंने कहा, वर्तमान में एआई तकनीक डिजिटल क्रांति बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में भी जयपुर हमारा पहले नंबर है, इसके बाद जोधपुर है। कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके अंदर राजस्थान की जो संस्कृति है, यहां की विरासत है, वीरता और त्याग है, सत्य निष्ठा है और राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है, इसे भी आप देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। एआई जीपीटी का सफल शुभारंभ निश्चित रूप से एक युगांतकारी परिवर्तन भी है और मील का पत्थर भी है। आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, यह दुधारी तलवार भी है। हम उसका उपयोग करना ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो फायदा भी देगा। और इसके साथ ये भी है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य भी है, क्योंकि हमको सरलता भी प्रदान करता है, समय की बचत भी करता है। तो इस बारे में भी हमने सोचना है। जो हमारे काम करने के तरीके, सोचने के अंदाज और जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं और बदलते हुए युग में भारत में एआई क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। ये तकनीकी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय निरंतर कार्य कर रहा है। नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि हमने सोचा भी नहीं था ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को मिला है। सिंधु नदी का पानी भी राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। जब काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। आपने देखा होगा पिछले साल पूरे बांध भर गए, इस बार भी पूरे बांध भर रहे हैं। इससे राजस्थान में खुशहाली आ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिजली में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पानी का भी सबसे पहले MOU हुआ, बिजली का भी हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। हमने कहा था 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे।
उद्योग को पूरी बिजली देंगे और आम आदमी को 24 घंटे बिजली देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने 22 महीनों में 4,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके दिया है। वहीं 2027 तक हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हम बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले बनने वाले हैं। लगातार उसके क्षेत्र में हमने काम किया है। क्या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए हमने 4,000 करोड़ रुपए दिए हों, और इसी तरह से हमारा माही डैम हो, हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, देवास स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, उन सभी स्कीमों को लेकर के साथ चल रहे हैं। और जब काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। और आप देख रहे हैं पिछली साल भी सारे बांध भर गए और इस बार भी पूरे बांध भर रहे हैं। इससे राजस्थान में खुशहाली आ रही है। यही नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर की हमारे कर्नल साहब बात कर रहे थे, उसका फायदा भी राजस्थान को मिला है। सिंधु नदी का पानी भी राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो ये भी आप देख रहे हैं। दूसरी हमारी आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिजली में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पानी का भी सबसे पहले एमओयू हुआ और बिजली का भी हुआ, और बिजली के क्षेत्र में भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमने जो कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, आम जन को 24 घंटे बिजली देंगे, और 1.5 साल के अंदर 4,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारी सरकार ने इन 20 महीनों में कर करके दिया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं 2027 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले हम बनने वाले हैं। लगातार उसके क्षेत्र में भी हमने काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार राइजिंग राजस्थान किया। हमने युवाओं से वादा किया था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम निजी क्षेत्र में नौकरी देंगे। उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों पर पहले साल हमने 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, हमने 75,000 दे दी। अगले महीने 15,000 नौकरियां और देने वाले हैं। हम 90,000 तक पहुंचने वाले हैं। कुछ भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। अगले समय में हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान हमने किया। हमने युवाओं से वायदा किया कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम निजी क्षेत्र में नौकरियां देंगे। लगातार हम काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमारे एमओयू आगे उतर रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सरकारी की बात करें तो हमने कहा था कि पहले साल में हम 1 लाख देंगे, ये हमारा जुलाई में था, ये जुलाई निकला है। हमने 75,000 दे दिए, अगले महीने 15,000 देने वाले हैं। 90,000 हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में कुछ अटके हुए नहीं। 1 लाख नौकरी देंगे। आने वाले समय में 4 लाख नौकरी देंगे। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। शेखावटी से लेकर बीकानेर तक जो पुरानी हवेलियां हैं, हमारी धरोहर है। हमने उनको रोका है कि कोई इनको तोड़ेगा नहीं। हमने उनको तोड़ने पर बैन लगा दिया। हम सभी राजस्थानी प्रवासियों से बात कर रहे हैं कि आप आइए और अपनी हवेलियों को संभालिए। राज्य सरकार पूरी तरह उस पर पैसा भी देगी और ग्रामीण टूरिज्म के हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। सूरज के खास कार्यक्रम में हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे राजस्थान के विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।